कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अध्याय 1 है इंट्रोडक्शन। नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। अब नेटवर्क्स यानी कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस का इंटरकनेक्शन, आपस में वो जो जैसे जुड़े हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये छोटे लेवल से लेकर मतलब आपके अपने जेब से लेकर पूरे विश्व तक फैला हुआ है। यानी नेटवर्क छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है। तो यहां पर हम अलग अलग साइज के, अलग अलग स्केल के नेटवर्क टेक्नोलॉजी या नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। पर्सनल मतलब आपके बारे में बात हो रही है, एक सिंगल आदमी के बारे में बात हो रही है। जब नेटवर्क की बात होती है इसका मतलब कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में जुड़े होंगे। तो पैन, इसको हम कहेंगे शॉर्ट में आगे चल के पैन। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक इंसान के आसपास जो भी चीजें हैं उसके डिवाइसेस का कम्युनिकेशन और नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन, उसको हम कहते हैं। यहां पर आपको एक नेटवर्क में दिखा रहा हूं जहां पर एक इंसान के पास लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, वो प्रिंटर पे काम कर सकता है, ब्लूटूथ पे चीजें सुन सकता है, हेडफोन होगा, उसके पास कीबोर्ड भी आपका नेटवर्क का पार्ट हो सकता है। तो ब्लूटूथ एक बहुत शॉर्ट रेंज, ये वायरलेस है, ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ में वायर नहीं लगता है। तो यहां पर हम बगैर वायर के ब्लूटूथ एक ऐसा पर्सनल एरिया नेटवर्क को करने की विधि है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, एक स्टैंडर्ड है बेसिकली, जिसमें आप एक फिक्स्ड और जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनके बीच में यूएचएफ रेडियो वेव्स का एक ये बैंड है जिसको बेसिकली आईएसएम बैंड से लिया गया है। आईएसएम जो होता है ये फ्री बैंड्स होते हैं। तो 2.402 गीगाहर्ट्ज और 2.48 गीगाहर्ट्ज पे ब्लूटूथ काम करता है और ये मेनली पैन के लिए है। ब्लूटूथ नेटवर्क ये मास्टर स्लेव पे काम करता है। इसका मतलब इसमें एक मास्टर होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड होगा इसमें और बाकी मूविंग होंगे। तो जो फिक्स्ड होगा वो सिस्टम यूनिट यानी पीसी जिससे आप कंट्रोल कर रहे हैं वो आपका मास्टर होगा। बाकी जितने आसपास आप देख रहे हैं वो आपके माउस हो, कीबोर्ड हो, हेडफोन हो, ये सारे आपके स्लेव्स की तरह काम कर रहेंगे। और जो मास्टर ये बताएगा कि भाई कौन सा आपको एड्रेस यूज करना है, कब आपको ट्रांसमिट करना है, कितने देर तक ट्रांसमिट करना है और कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको यूज करनी है। तो ये ब्लूटूथ का एक बहुत सिंपल पैन कॉन्फ़िगरेशन है। इसका जो IEEE नंबर है वो है 802.15। ध्यान रहेगा, ब्लूटूथ 802.15। लोकल एरिया नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क्स तो एक लैन, जिसको हम आगे लैन के नाम से ही बोलेंगे, ये एक प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है जो एक बिल्डिंग, एक ऑफिस वहां तक काम करेगा, यानी घर और ऑफिस के लेवल तक काम करेगा, बिल्डिंग तक काम करेगा। तो यहां पर जितने भी आप देखेंगे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, आजकल के जितने भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जानकारी इधर उधर आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर वायर्ड नहीं है, लैन वायर्ड हो सकता है, अनवायर्ड हो सकता है, यानी कि ये वायरलेस भी हो सकता है बगैर वायरों का इस्तेमाल किए हुए। तो वायरलेस लैन सिस्टम जो है, यहां पर हर एक कंप्यूटर के पास एक मॉडेम होगा। मॉडेम में भी बताता हूं मैं क्या होता है। और एंटेना होगा, क्योंकि मॉडेम और एंटेना जरूरी है, रेडियो मॉडेम और एंटेना, ताकि आप कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके दूसरे कंप्यूटर से। हर एक डिवाइस ये किससे बात करता है लोकल एरिया नेटवर्क में? ये बात करता है एक्सेस पॉइंट से। अब एक्सेस पॉइंट क्या है, वायरलेस राउटर है, और बेस स्टेशन क्या है, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे कि एक वायर्ड, पहली चीज तो मैं बताऊं कि दो इसमें कनेक्शन दिखाने की कोशिश की है। ये है आपका वायर्ड, ये है आपका अनवायर्ड या फिर कहें वायरलेस, इसको कह रहे हैं। वायर्ड का मतलब यहां पर आपके वायर लगे हुए हैं। तो मान लीजिए ये आपका सिस्टम 1 है या कंप्यूटिंग डिवाइस 1 है। हमेशा ये कंप्यूटर नहीं होगा, आज आपका मोबाइल भी इसकी श्रेणी में आ गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एक
स्विच से कनेक्टेड है, इसमें कुछ पोर्ट्स है, यहां पर जैक है, इसमें आपने इसके साथ कनेक्टिविटी स्थापित की है और ये स्विच के थ्रू आप ऐसे कनेक्शन स्थापित कर पा रहे हैं। इसके अलावा कोई बाहर का नेटवर्क है या फिर और जो नेटवर्क के और कंटेंट है या कंप्यूटिंग डिवाइसेस है वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका, इसको हम जो कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं स्विच्ड ईथरनेट, ईथरनेट स्विच्ड ईथरनेट। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आपके डिवाइसेस दिख रहे हैं, यहां आपका एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट यानी कि यहां से ये सारे के सारे इसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वायरलेस राउटर, एक्सेस पॉइंट, बेस स्टेशन का इस्तेमाल होता है। इसमें होता यह है कि पैकेट भेजे जाते हैं। जो वायरलेस कंप्यूटर है और इनके बीच में आपस में और इसके बाहर भी इंटरनेट के जरिए अगर आप कनेक्ट होते हैं तो वहां पर भी आप पैकेट भेजेंगे। एक मेश कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें आप आसपास के जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे को भी भेज सकते हैं। अब यहां पर मुद्दा क्या है कि आप यूं भेज रहे हैं और वहां से वो रीडायरेक्ट होकर आ रहा है। कोई भी डेटा आप यहां से भेजेंगे तो यहां से डायरेक्ट नहीं भेज सकते, आपको स्विच के थ्रू ही आना पड़ेगा। लेकिन जो मैश नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, यह भी तरीका है इसमें। और रिलेज, जैसे मैंने कहा कि वो एंड पॉइंट मतलब होता है जहां पर जाके डेटा जिसका डेस्टिनेशन है कि भाई आपने कहीं भेजा। अब ये जो ट्रैफिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासतौर पे एक्सेस पॉइंट और स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रैफिक कैसे आएगा जाएगा। वाईफाई ये एक बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड है वायरलेस लैन्स का। किसका? वायरलेस लैन का। इसका IEEE नंबर है 802.11। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत समय से ये चेंज हुए। अब मैं एक एक करके बता देता हूं। ये IEEE के अलग अलग स्टैंडर्ड है। 802.11A 1999 में आया और 54 Mbps इसका मैक्सिमम डेटा रेट था। इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहां बताने की कोशिश की गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं जो ISM बैंड्स में होती है, जो हमें फ्री में मिल जाए, उसके लिए कोई पेमेंट ना करना पड़े। इसी तरीके से बढ़ते उभरते A, B, G, N, AC, AX, आप AD भी देखेंगे कई जगह पे। तो यहां पर अब आज के समय अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन स्पीड 10 to 12 Gbps आपको मिल रही है। तो ये अलग अलग इसके नंबर्स हैं। ये जो वायरलेस लैन की बातचीत चल रही है इसमें अलग अलग तरीके के ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाना है तो कैसे जाएगा। उसके लिए आप जो वायर यूज करेंगे वो कॉपर यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो लैन का साइज लिमिटेड होता है, ध्यान रखिएगा। और साइज लिमिटेड है तो एक अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि ये इस परिधि के अंदर है ना। जब ये परिधि के अंदर है तो हमें ये पता लग जाता है, हमें पहले ही पता है कि इसका वर्स्ट केस ट्रांसमिशन टाइम कितना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका लैन का साइज क्या है या फिर लैन साइज लिमिटेड नहीं होता तो आप ये चीजें नहीं पता कर पाते। वायरलेस जो वायर्ड लैन है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो स्पीड ज्यादा मिलेगी, यानी कि डेटा बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा। वायरलेस में हमेशा स्पीड कम रहेगी, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। हमेशा वायरलेस जो होगा वो स्पीड कम देगा, डेटा रेट कम देगा। तो वायर्ड लैन 100 Mbps से लेकर 40 Gbps तक जा रहा है। लो लेटेंसी है, लो लेटेंसी। अब इसमें क्या है कि वायरलेस लैन में आपको प्रॉब्लम क्या मिलती है कि जब आप वायरलेसली भेज रहे हैं तो ट्रांसमिशन एरर होगा, है ना। दिक्कतें आएंगी इसमें, थ्रूपुट आपको कम मिलेगा। थ्रूपुट मतलब कितने समय में कितनी सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वायर्ड लैन जो होते हैं उसमें लेटेंसी मतलब यहां से शुरू किया और पहुंचा कितने समय में। तो यहां से यहां जो लेटेंसी है वो बहुत कम होती है वायर्ड लैन में, जिसमें आपने वाकई ये वायर्स यूज किए हैं। एरर्स बहुत कम होते हैं, थ्रूपुट आपको अच्छा मिलता है। ये सारी चीज आपको वायरलेस लैन में कम मिलेगी जिसमें आप वायरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है ईथरनेट, IEEE 802.3। इसको किसने बनाया इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कि ये जो ईथरनेट है 802.3 ये सबसे पुराना, बेहतरीन, सबसे कॉमन टाइप का, पॉपुलर टाइप का वायर्ड लैन है। इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये वायर्ड लैन ईथरनेट। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है स्विच्ड ईथरनेट।
क्योंकि इथरनेट ये जो पीछे जो यहाँ पर लगा होगा ना, ये जो केबल इसके पीछे जैक है वो ये वाला है, आपके कंप्यूटर में इस तरीके से लगा होगा ये, और इसमें स्विच का इस्तेमाल किया गया है। स्विच के बारे में बात करेंगे, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। तो नेटवर्किंग डिवाइस स्विच को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है। इस तरीके से स्विच दिखता है, इसके पीछे ये पोर्ट होते हैं, और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? एक नेटवर्क स्विच एक ये नेटवर्किंग हार्डवेयर है जिससे आप नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे और पैकेट का आदान प्रदान करेंगे। मतलब पैकेट इसके पास आया, ये आगे भेजेगा। लेकिन ये कैसे पता करेगा? क्योंकि पैकेट में इंफॉर्मेशन होगी, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा कि इसका डेस्टिनेशन कौन सा है पैकेट का। ये जो यहां पर मल्टी पोर्ट है, ये जो पोर्ट है ना मल्टी पोर्ट है। तो नेटवर्क स्विच ये एक मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज है जो मैक एड्रेस यूज करता है ताकि आपके जो डेटा लिंक लेयर है, मैं अलग अलग लेयर्स के बारे में आगे बात करूंगा ओएसआई मॉडल की, वहां पर फॉरवर्ड करता है। कहां करता है? डीएलएल, डेटा लिंक लेयर। तो हर एक जो डिवाइस है वो, क्योंकि इथरनेट की बात मैं कर रहा हूं, ये बाकायदा प्रोटोकॉल है। ये जहां आप 802.3 या 802. समथिंग देखे, मान लीजिए कि प्रोटोकॉल है, मतलब पूरी तरीके से गाइडलाइंस वगैरह फिक्स है कि पैकेट का साइज ये होगा, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हर एक डिवाइस इथरनेट प्रोटोकॉल में बात करता है और ये स्विच के साथ कनेक्ट होता है। स्विच होगा, हब होगा और पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनता है। मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट एक लिंक बनेगी, इस तरीके से लिंक बनता है। अब स्विच क्या करेगा? स्विच का काम क्या होगा? ये पैकेट को भेजेगा। अब भेजेगा कैसे का? क्योंकि उसको उस, जैसे मैंने आपको यहां समझाया कि वो एड्रेस पड़ेगा। हर एक पैकेट, मान लीजिए ये यहां से एक पैकेट गया, ये जो पैकेट पहुंचेगा तो स्विच के पास पहुंचेगा। स्विच पता करेगा कि इसको किसके पास भेजना है। जैसे यहां पर जैसे आपने डेटा भेजा तो वो इसको भेजना है या इसको भेजेगा, ये स्विच तय करेगा। स्विच के मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, और आप कंप्यूटिंग डिवाइस बहुत सारे इसके साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लैन बड़ा करना है तो आप स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे। मतलब एक नेटवर्क ये हो गया, ये स्विच हो गया, फिर उसके बाद आपने ये स्विच लिया और ये नेटवर्क हो गया। तो इस तरीके से आप कनेक्टिविटी इसकी दे सकते हैं इसी के पोर्ट को लेकर। अब इसमें एक सवाल उठता है कि जब आप स्विच का यूज कर रहे हैं तो स्विच को अगर आपस में आपने जोड़ दिया, एक लूप बना दिया, तो फिर क्या होगा? तब तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि ये स्विच लिया आपने और ये स्विच लिया, ये स्विच लिया और इस तरीके से कनेक्टिविटी कर दी आपने इसकी, यानी एक लूप बना दिया उसमें, और फिर कहीं नेटवर्क आपने इसमें जोड़ा, तब क्या होगा? डेटा कैसे जाएगा, कहां जाएगा? तो इसका भी वर्कआउट कर लिया गया है, कर लिया गया था बहुत पहले। इसको एक लेडी है, उन्होंने बनाया था, और उसका जो एंटी लूपिंग एल्गोरिथम है वो इसमें यूज होता है। तो ये समस्या नहीं आती है अगर आप इन स्विचेस को आपस में लूप में कनेक्ट कर दे, तो एंटी लूपिंग एल्गोरिथम काम करता है। प्रोटोकॉल, ये बाकायदा एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। एसटीपी बोल देता हूं मैं आपको, शायद थोड़ा आइडिया लग गया होगा, लेकिन ये प्रोटोकॉल काम करता है। इस प्रोटोकॉल के बारे में बहुत चर्चा करेंगे। तो प्रोटोकॉल ये डिसाइड करता है कहां से किधर जाना है। ठीक, अब एक और चीज इसमें आती है, और खासतौर पे ये देखिएगा कि जब ये लूप में हम कनेक्ट करते हैं ना, तो ये लूप ट्रैफिक रेड लाइट में दिखा रहा है कि भाई ये ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन इसको तो कहीं जाना है। और कई चीज इसमें एक और चीजें टेक केयर की जाती है, वो फ्लडेड ट्रैफिक है। मतलब एक जगह पे बहुत ज्यादा डेटा जा रहा है, फ्लडिंग ऑफ ट्रैफिक। एक बड़े फिजिकल लैन को आप छोटे छोटे लैन में लॉजिकल में डिवाइड कर सकते हैं। लॉजिकल में कैसे डिवाइड करेंगे, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं तो आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा लैन है, उसको आप डिवाइड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहेंगे? एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक पूरा एक डिपार्टमेंट है आपका, इसमें आपका ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये आप चाहते हैं कि भाई इनका अलग अलग काम हो, उनके खुद के नेटवर्क हो। वैसे ये सारे के सारे एक नेटवर्क से जुड़े हैं, एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके दो पार्ट बन जाए जो वर्चुअल लैन बन जाए। मतलब एक्चुअल लैन नहीं है वो, लेकिन वर्चुअली हम बना देते हैं उसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक पोर्ट को हम एक कलर असाइन कर देंगे। मान लीजिए ये जो ग्रीन पोर्ट है, मतलब ये जो ग्रीन पोर्ट है, ये राउटर स्विच, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए राउटर स्विच एक ही लेवल पे आप समझ लीजिए, लेकिन ये अलग अलग लेयर पे काम करते हैं। एक गेटवे भी आएगा आगे चल के। अभी फिलहाल ये समझिए कि हम वर्चुअल लैन कैसे बना रहे हैं। हमारे हर एक पोर्ट को कलर से कर देते हैं रिप्रेजेंट, कि मान लीजिए ग्रीन जो होगा या इंजीनियरिंग के लिए हो गया, और ये जो रेड हो गया ये फाइनेंस के लिए हो गया। अब क्या होगा कि स्विच उसी तरीके से फॉरवर्ड करेगा पैकेट। जो ब्रॉडकास्ट पैकेट है वो तो रेड पोर्ट पे जा रहे हैं,
मतलब सारे पोर्ट पे जा रहे हैं, ब्रॉडकास्ट पैकेट तो सब पे जाएगा। लेकिन अगर आप वो पैकेट भेज रहे हैं जो केवल ग्रीन के लिए इंटेंडेड होंगे या रेड के लिए इंटेंडेड होंगे, वो वहीं जाएंगे। इस तरीके से हम वर्चुअल लैन भी बना सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में जो ईथरनेट डिजाइन है वो करता क्या है? वो सारा का सारा पैकेट भेज देगा, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है एक तरीके से, है ना। अगर आप एक केबल लेंगे तो उसमें सीधा सीधा भेज देगा। अब जो स्विच ईथरनेट है, जिसको हम क्लासिक ईथरनेट भी बोलते हैं, जिसमें हम स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्विच ईथरनेट है। इसमें हम जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है आपके, वो एक स्विच के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं। तो ईथरनेट डिजाइन में क्या हो रहा है कि भाई हम ब्रॉडकास्टिंग वाली चीज इसमें देख रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जब भी केबल आइडल होगा, जैसे ये केबल में डेटा भेजा इन्होंने, अब केबल में डेटा तभी भेजा जाएगा जब केबल आइडल होगा, यानी कि उसमें और कहीं से डेटा या कहीं ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होगा। अब मान लीजिए आपने यहां डेटा भेजा और कोई और भी डेटा भेज रहा है, तो यहां पर कोलिजन हो जाएगा, है ना। ये एक इसका मैंने कोशिश की है बताने की कि कैसा ये काम करता है। हर एक, जब भी एक कोलिजन हो गया तो हर एक कंप्यूटर क्या करेगा, ये वेट करेगा रैंडम टाइम के लिए। ये रैंडम टाइम दोनों के अलग अलग होंगे और उसके बाद ये दोबारा कोशिश करेगा। यही तरीका है डेटा को भेजने का। तो वो दोनों के दोनों, चाहे आप वायर्ड ले या वायरलेस ब्रॉडकास्ट लैन ले, वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको उसी समय स्टैटिकली या डायनेमिकली दोनों असाइन करते हैं। तो अगर आप स्टैटिक एलोकेशन देखें, वो क्या करेगा कि टाइम को अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए ये टाइम ये है, इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर देगा। अब मशीन 1 को बोलेगा कि आप इस समय करो ट्रांसमिट, मशीन 2 इस समय ट्रांसमिट करेगी, इस तरीके से मशीन 3 इस समय ट्रांसमिट करेगी। ठीक है जी। जैसी जिसका समय आएगा, मैं टिपिकल स्टैटिक एलोकेशन बता रहा हूं कि डेटा या ट्रांसमिशन कब करना है। तो हमने राउंड रॉबिन में किया कि भाई पहले आप M1, M2, M3, M4, M5, फिर उसके बाद फिर M1, M2, M3, ये टाइम लाइन डिसाइड कर ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे M2 का समय आया, है ना, उसको ये पूरा टाइम मिलेगा। मान लीजिए 1 मिली सेकेंड हम दे देते हैं, लेकिन M2 कुछ भेजना ही नहीं चाहता है। और बार बार ये जब राउंड रॉबिन में चलेगा तो M2 नहीं भेजना चाह रहा, मान लीजिए M4 भी नहीं भेजना चाह रहा है, ये भी नहीं भेजना चाह रहा है। फिर क्या होगा, ये समय खराब हो जाएगा, इससे चैनल कैपेसिटी आपकी वेस्ट होती है। तो डायनेमिक एलोकेशन मेथड आए इसके लिए। ये सेंट्रलाइज भी हो सकते हैं, डिसेंट्रलाइज भी हो सकते हैं। सेंट्रलाइज क्या होते हैं और डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं, इसको समझना होगा। देखिए, डेटा ट्रांसमिशन का जो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक आपने देख लिया, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। डायनेमिक भी हो सकता है। डायनेमिक में 2 भाग और आ जाते हैं, एक सेंट्रलाइज होता है और एक डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज में क्या होगा कि एक, जैसे मान लीजिए सेलुलर नेटवर्क की बात कर लीजिए, तो इसका एक बेस स्टेशन होगा। ये डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा डिवाइस, कौन सा मशीन अगली बार भेजने वाला है। ठीक है। ये कर सकता है कि कोई इसके पास एक इंटरनल एल्गोरिथम होगा, ये कौन से एल्गोरिथम होंगे इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन के लिए कल एल्गोरिथम होगा, उससे डिसाइड करेगा कि भाई अब किसको भेजना चाहिए। सेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होगा कि हर एक मशीन अपने आप डिसाइड करेगी कि मुझे कब भेजना है। इसको डिसेंट्रलाइज्ड चैनल एलोकेशन कहते हैं। कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं होगी इसमें। मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। अब मेट्रोपॉलिटन का सीधा मतलब आपको समझना है कि मैं एक शहर के बारे में बात कर रहा हूं, एक सिटी के बारे में बात कर रहा हूं। बड़ी सिटी हो सकती है, मीडियोकर सिटी हो सकती है। आप दिल्ली बॉम्बे के बारे में बात कर लीजिए, बैंगलोर के बारे में बात कर लीजिए। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी कवर करता है। जैसे केबल टेलीविजन, अभी केबल टेलीविजन तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जो केबल आपके घर में आता है वो यही है। पहले क्या होता था कि एक पहाड़ के ऊपर यहां पर एक एंटीना लगा दिया जाता था और उसके बाद जो सिग्नल आते थे वो सारे घरों में जाते थे, ऐसा। और ये सब्सक्राइबर जिसने भी केबल टेलीविजन लिया वो इस तरीके से काम करते थे। इंटरनेट जब आ गया तो जो केबल टीवी के जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम ये काम करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं 2 वे, और वो खास तौर पे वो पार्ट जो स्पेक्ट्रम का भी यूज नहीं हुआ है या यूज नहीं हो रहा है। एक स्पेक्ट्रम होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें कई एक पार्ट फ्रिक्वेंसीज वो खरीदनी पड़ती है, कई जो है
वो फ्री होती। मैन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो आप यहां देख रहे हैं। अब यहां देखिएगा, इस फिगर को मैं समझाता हूं पहले। जो टेलीविजन सिग्नल्स हैं और यहां पर आप जो इंटरनेट के सिग्नल्स हैं वो एक केबल हेड एंड अभी यहां पर फीड किए जा रहे हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं जंक्शन बॉक्स के थ्रू। तो पहले मैं आपको इसको बता दूं, हो ये रहा है कि जैसे मैंने कहा था ना कि कोई एंटेना होता है या कोई एक प्रोपोगेटिंग डिवाइस होगी, चाहे आप केबल की बारे में बात करें, केबल टेलीविजन, या फिर आप इंटरनेट के बारे में बात करें, तो एक हेड एंड के थ्रू यहां से ये ऐसे भेजा जाता है अलग अलग घरों में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि एक और मैन था कहूंगा मैं, क्योंकि इसको जानना तो जरूरी है। IEEE 802.16 इसको वाईमैक्स भी कहा जाता था। वाईमैक्स थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि वाईमैक्स अब चलता नहीं है, इसको बहुत जल्दी ओवर पावर कर दिया गया था। मतलब इसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजीज आ गई, उसके भी आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अगर कोई भी पूछता है वाईमैक्स क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स है। तो बेसिकली वाईमैक्स का फुल फॉर्म ये हुआ, वर्ल्ड वाइड, यहां से देखिए, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये जो कौन सा IEEE स्टैंडर्ड है, 802.16, इसमें डेटा रेट्स बहुत अच्छे मिल रहे थे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे बेस्ड है और ये 50 किलोमीटर तक इसका रेंज था। 50 किलोमीटर एक सिटी अच्छे से कवर कर लेता है। वाइड एरिया नेटवर्क्स या वैन। और वाइड एरिया नेटवर्क से पता चल रहा है नाम से आपको कि वाइड मतलब बहुत बड़ा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, एक पूरी कंट्री हो सकती है, देश हो सकता है, पूरा कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। और इसके अलावा अलग अलग कॉन्टिनेंट, यानी जितने हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं उनके बीच में भी हो सकता है। यहां पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का एक चित्र है और इसी का एग्जांपल लेके चलेंगे तो एक वैन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, जिसे हम एंटरप्राइज वैन कहते हैं, या कोई एक कमर्शियल सर्विस भी हो सकती है, जैसे ट्रांजिट नेटवर्क हो सकता है। ये भी एक वैन का काम कर सकता है। जो वायर्ड वैन्स हैं, यहां पर एक एग्जांपल देखिएगा। वायर्ड वैन्स हैं, यहां पर एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है जिसके ब्रांच ऑफिसेस कुछ अलग अलग सिटी में है, जैसे यहां पर पर्थ में हो गया, यहां मेलबर्न में हो गया और ब्रिस्बेन में हो गया। ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं एक कॉन्टिनेंट की, जो ऑस्ट्रेलिया है। अब हर एक ऑफिसेस जो है इनमें कंप्यूटर्स होंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं, इन कंप्यूटर को हम कहते हैं होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट। अब ये अपना कुछ काम कर रहे होंगे, कोई एप्लीकेशन चला रहे होंगे, कोई प्रोग्राम चला रहे होंगे, ये सारे जो सिस्टम्स यहां पर हैं। इसके अलावा, इन होस्ट के अलावा, ये जो पूरा नेटवर्क है इसको हम कहेंगे, यहां से जो डॉट 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 दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, ये कम्युनिकेशन सबनेट कहेंगे, या इसको केवल हम कहेंगे सबनेट। ठीक है जी। जो सबनेट है उसी का काम होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक मैसेज पहुंचाना। तो ये जो सबनेट है, जो हम कम्युनिकेशन सबनेट कह रहे हैं, इसके दो पार्ट हुए। फिर कौन कौन से पार्ट हुए? एक जो ये लाइनें देख रहे हैं आप, इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन लाइन। और उसके बीच में यहां आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे स्विचिंग एलिमेंट्स। ये स्विच होंगे, लेकिन स्विच क्यों है? क्योंकि वो लैन के लिए मेनली काम करता है। तो यहां हम बात करेंगे राउटर्स की, आगे हम गेटवे पे भी जाएंगे, फिलहाल हम इसको राउटर कह रहे हैं। तो ट्रांसमिशन का लाइन का मतलब ही ये है कि भाई यहां से लेकर यहां तक डेटा पहुंचा देना है, बिट्स पहुंचा देना है। अब ये जो लाइनें हैं, ये कॉपर वायर की भी हो सकती है, ये कोएक्शियल केबल भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर सबसे बढ़िया तरीका है, या फिर वायरलेसली भी हो सकता है, रेडियो लिंक का इस्तेमाल हो सकता है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ जियो है, वोडाफोन है, इनका उपयोग करती है इस वैन को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो स्विचिंग एलिमेंट्स हैं, इनको हम स्विचेस भी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वो स्विच नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये स्विचिंग एलिमेंट्स हैं और इनका काम ये है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन आप देख रहे हैं, इनको कनेक्ट करना है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन यहां से आई, ये इधर आई, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास राउटर्स हैं, यानी कि डेटा जो आ रहा है इनकमिंग लाइन में, और जो स्विच एलिमेंट ये डिसाइड करेगा कि ये जाना इसको है या इसको है, या फिर यहां से डेटा जा रहा है वो कहां जाना है, किसको जाना है, वो ये स्विचेस
स्विचिंग एलिमेंट्स ये डिसाइड करते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये राउटर्स के चित्र हैं, इन्हीं को हम स्विचिंग एलिमेंट कह रहे हैं। बहुत सारे वैन्स ऐसे हैं जिसमें आप, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन्स है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ ट्रांसमिशन लाइन्स है, तो इनके बीच में क्या होगा कि हम राउटर्स इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल राउटर्स हम लगा सकते हैं। दो राउटर, ध्यान रखिएगा, अपने आप डेटा शेयर नहीं करेंगे, मतलब दे डू नॉट शेयर अ ट्रांसमिशन लाइन, है ना। अगर उनके पास ऐसा संदर्भ नहीं है तो फिर इसको, जैसे मान लीजिए इनके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक और लगा देता है यहां पे, ये इसके साथ बात नहीं कर सकता है, तो फिर वो इसके थ्रू इससे बात करेगा, यही इसका कहने का मतलब है। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। अब ये जो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, इसमें दो चार चीजें आ जाती। अब इस डेटा को इधर से जाना है, या इस डेटा को हम ऐसे भेज सकते हैं, या किसी और के थ्रू अगर ये राउट होके जा रहा है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। यानी कभी भी जब डेटा ट्रांसमिट होता है या फिर आता है तो बहुत सारी लाइन हो सकती है। तो यहां पर हमको बात करनी पड़ती है नेटवर्क राउटिंग की, और इसके तमाम सारे एल्गोरिथम और प्रोटोकॉल्स हैं। फिलहाल के मैं आपको बता दूं कि जो नेटवर्क है वो राउटिंग एल्गोरिथम यूज करता है कि कौन सा हमको रास्ता चूज करना है। अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहां से डेटा जाना है, तो वो ये वाला चूज करेगा या ये वाला चूज करेगा, ये होता है राउटिंग एल्गोरिथम। ये नेटवर्क यूज करता है। और राउटर कौन सा यूज करता है, जब हम इस पोजीशन पे आ गए तो अब इसको यहां भेजना है, इसको यहां भेजना है, यहां पर आ गए तो इसको यहां भेजना है, यहां भेजना है, ये होता है फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम। कौन सा होता है, फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम, कि भाई पैकेट को किसको भेजना है, किस पैकेट को कहां किसके पास भेजना है। तो यहां पर हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम है, इस डाइक्स्ट्रा है, बेलमन फोर्ड है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आप यहां पर देख रहे हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया गया है। ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है कि जहां पर हमारे पास कोई डेडिकेटेड फिजिकल लाइन नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कोई बहुत दूर, मान लीजिए ब्रिस्बेन से पर्थ तक एक फिजिकल लाइन है हमारे पास। वहां अगर ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं है जहां पर ये लाइन नहीं है, तो वहां पर हम VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो वर्चुअलाइजेशन भी देता है। यानी कि आपको लगेगा कि आपके पास वैन है, लेकिन बैकग्राउंड में आप कुछ और यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये जो रीयूज, जो ऑलरेडी बैकबोन कहीं बनी हुई है, उसका रीयूज है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का आप यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। और क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज कर रहे हैं या किसी और नेटवर्क का या किसी और अंडरलाइंग बैकबोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरी तरह डिपेंड करेगा कि आपका जो VPN है या फिर आपका जो वैन है, उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, वो उस पर वेरी करेगी जो आपने यूज किया है। जो नेटवर्क है, देखिए दो चीजें इसमें बताऊंगा मैं आपको। जो नेटवर्क है वो कोई कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी चला सकता है, ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना, क्योंकि आप बैकबोन में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो उसको चला सकता है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर आप वैन देखेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड है और इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। कहने का मतलब यह है कि वैन एक ISP नेटवर्क यूज कर रहा है, वैन आपस में तो कनेक्टेड है ही, ये क्यों कनेक्टेड है, बाद में इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर ये इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्टेड है। अगर सैटेलाइट सिस्टम की बात अगर करते हैं आप, अगर सैटेलाइट सिस्टम है जहां पर वैन का वायरलेस टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, तो हर एक जो कंप्यूटिंग डिवाइस होगा ग्राउंड पे, उसके पास एंटेना होगा जिसके थ्रू वो सैटेलाइट से बात करेगा या डेटा का आदान प्रदान करेगा। सबसे इजी समझने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है सेल्यूलर टेलीफोन नेटवर्क। आपके मोबाइल पे जो आप फोन करते हैं ना, जियो, वोडाफोन और यूनिनॉर, ये सब लेके, वो सेल्यूलर नेटवर्क ही बहुत बेहतरीन एग्जांपल है वैन का, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करती है। क्योंकि आप मोबाइल लेते हैं उसमें तो वायर होता नहीं है, तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। देखिए जो सेल्यूलर टेलीफोन नेटवर्क है ये बहुत सारे जनरेशन से गुजरा है। 5 जनरेशन अभी तक हो चुकी है, 5G ऑलरेडी आ चुका है। जो पहला जनरेशन था उसमें केवल वॉइस थी, केवल बातें और कुछ नहीं था, एनालॉग था, या पूरी तरीके से कोई डिजिटल का सवाल ही नहीं था इसमें। जो सेकंड जनरेशन है 2G है, ये डिजिटल भी हुआ और साथ में इसमें ये डिजिटल होना शुरू हुआ, वॉइस ही था इसमें। थर्ड जो था उसमें डिजिटल हुआ और दोनों वॉइस और डेटा आपको मिला, पूरी तरीके से आप समझ लीजिए डिजिटल की तरफ चला गया। फोर्थ जो था वो पूरी तरह, ये पूरी तरह डिजिटल नहीं था लेकिन डिजिटल की तरफ चला गया।
4G जो है पूरी तरह डिजिटल हो गया, वॉइस के लिए चाहे डेटा के लिए, सबके लिए। यहां पर वॉइस डिजिटल नहीं था, यहां पर वॉइस भी डिजिटल हो गया। और 5G तो चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ डिजिटल है। और ये जो चीजें है ना, इसमें टेक्नोलॉजीज अलग अलग हैं, स्पीड अलग अलग हुई। और आज जो हमारे पास 5G है उसमें तो आप बेहतरीन स्पीड की बारे में बात करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में अगर आप एक सेलुलर बेस स्टेशन की बात करेंगे तो ये एक वायरलेस लैन से बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अगर आपके घर के पास ऐसा कोई टावर लगा है तो मान लीजिए वायरलेस लैन से बहुत बड़ा एरिया होता है, इसी को हम बेस स्टेशन कह रहे हैं। और जो बेस स्टेशन है आपस में, ये एक बेस स्टेशन ऐसा और कोई कहीं टावर होगा, वो सारे आपस में नॉर्मली अंडरलाइंग वायर से कनेक्टेड होते हैं। और जो डेटा रेट्स है सेलुलर नेटवर्क के, वो वायरलेस लैन से कम रहते हैं। वायरलेस लैन तो बहुत तगड़ा डेटा देता है। तो यहां पर आज हम देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफी लोकेशन में उनके ऑफिसेज हैं, और वो उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन्स, मतलब ऐसे वायरलेस एरिया नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर डिवाइड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, डिफाइंड होंगे। और इसमें मेन चीज है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज, मतलब मान लीजिए एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी 1 पे है, एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी 2 पे है, इनको आपस में कनेक्ट करना है एज अ वैन। तो इनके बीच में एक SLA का प्रावधान है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि भाई इंटर नेटवर्किंग भी हो जाए और साथ में वैन भी बन जाए और SLA के थ्रू बन जाए। तो इसके लिए यहां पर है SDN, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, SD वैन। ये भी एग्जांपल है आपके SDN, मतलब जो SD वैन बता रहा हूं ना, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। SDN ये एक टेक्नोलॉजी है जो नेटवर्क अलग अलग कंट्रोलेबल डिवाइस है, प्रोग्रामेबल लॉजिक है, और बाकायदा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी है जो इसको हैंडल करेगा। इंटर नेटवर्क्स, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो डेटा है, इंटरनेट है, जिसके बारे में आप इतनी बात करते हैं, उसको अलग समझना है और इंटर नेटवर्क्स को अलग समझना है। जो जितने भी नेटवर्क हैं उनको अगर मिला ले या कनेक्शन कर ले तो इसको हम कहने लगेंगे इंटर नेटवर्क या इंटरनेट। ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट एक पार्ट है इसका, कहने का मतलब ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ऐसे मैं तमाम लाखों करोड़ों नेटवर्क मिला लेता हूं, ठीक है जी। इसका मैं कलेक्शन कहूंगा इंटरनेट। ये वो ग्लोबल इंटरनेट नहीं है, इसका एक पार्ट है इंटरनेट। जो आप इंटरनेट यूज करते हैं ना डेटा के लिए, ये एक स्पेसिफिक इंटरनेट है, ये भी इंटरनेट नेटवर्क का कनेक्शन ही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क का कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्ट, जो इंटरनेट होता है नेटवर्क का कनेक्शन, ये आपको बहुत सारी चीजें देता है। ये कंटेंट प्रोवाइडर्स, एक्सेस नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क, होम नेटवर्क, इन सब के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब जो ये नेटवर्क बन रहा है ना, इसमें इस तमाम चीजें हो सकती हैं। तो जो नेटवर्क में क्या होगा, सबनेट होगा, उसका होस्ट होगा। अभी भी हमने समझा कि सबनेट क्या होता है, होस्ट क्या होता है। होस्ट ये होते हैं कि जो यहां पर सिस्टम कनेक्टेड होंगे ये होस्ट हो जाएंगे, और इसके अलावा ये जो भी दायरा है जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको हम सबनेट कहने लगेंगे, कम्युनिकेशन सबनेट कहते हैं। तो इंटरनेट आप एज ए नेटवर्क समझ सकते हैं वैन के, मतलब अगर वैन के संदर्भ में समझे, जब हमने नेटवर्क के बारे में बात की थी ना वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इंटरनेट वर्क को आप समझ सकते हैं एक नेटवर्क हो गया, सबनेट जिसे हम कहते हैं, और नेटवर्क का नेटवर्क। और इंटरनेट में आपके पास अलग अलग इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड नेटवर्क्स है। जो इंटरनेट है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है और कुछ नेटवर्क इसमें जुड़े हुए हैं। इंटर नेटवर्क का मतलब ये है कि बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हैं। अब सवाल उठता है कि जब मैं इतने सारे नेटवर्क के बारे में बात कर रहा हूं तो ये आपस में जुड़ेंगे कैसे। इसको जोड़ने के लिए हमारे पास है गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस या दो अधिक, क्योंकि यहां पर एक नेटवर्क है, यहां पर एक नेटवर्क है, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, इनको जोड़ना है, तो इसके बीच में लगेगा गेटवे। तो ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के टर्म्स में। इसको हम कहते हैं गेटवे। तो इंटरनेटवर्क्स या नेटवर्क के कनेक्शन में, चाहे आप इंटरनेट नॉर्मल के बारे में बात करिए या इंटरनेट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उन दोनों में ही गेटवे की जरूरत है। गेटवे आपका एक नेटवर्क नोड है जो आपको दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पे जो बात कर रहे हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी देता है, और ये लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ISO OSI लेयर पे। गेटवेज मैंने जैसे बताया अलग लेयर पे काम करता है, क्योंकि यहीं पे हम गेटवे, स्विच और राउटर इनके बीच में डिफरेंस पता करते हैं। गेटवे काम करता है लेयर 3 पे।
एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क्स, यहां पर हम बहुत तगड़ी बात करने वाले हैं अपने इंटरनेट की, मोबाइल फोन नेटवर्क की और वायरलेस लैन की, लेकिन ये हम चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।